आज हम लोग आएंगे एक कंसेप्ट जिसका नाम होता है एक्चुअली इज अ रिलेटिव स्पीड। ये वाला कंसेप्ट का नाम है रिलेटिव स्पीड। क्या होती है रिलेटिव स्पीड, कोई बता सकता है? व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड? यार रिलेटिव स्पीड का नाम क्या होता है, क्या होता है, किसे कहता है? स्पीड तो पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है। रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव की बात क्या होती है? हाँ, क्या होता है रिलेटिव? कंपैरिजन नहीं। और क्या कहेंगे, और कैसे, और कोई जानता है? जब दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ने मूवमेंट करना चाहिए, दोनों चल रहे हैं। जैसे मान लो दो ट्रेन चला रहे हैं, एक आगे बढ़ रही है, उसके पीछे दूसरी जा रही है। अब आगे बढ़ने वाली भी ट्रेन है, पीछे भी जा रही है, तो दोनों की दोनों मूवमेंट कर रही है। या तो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती है, नहीं तो क्या करेंगे, अपोजिट में मूवमेंट करती है। तो इस प्रकार से होगा रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन में भी चल सकती है, अपोजिट में। तो रिलेटिव स्पीड के दो कंसेप्ट लगेंगे इसमें। पहला कंसेप्ट मैंने कहा कि चलो यार, दो ट्रेन है, वो दोनों के दोनों चल रही है सेम डायरेक्शन में। मैंने यहां पर लिख दिया कि दोनों ने सेम डायरेक्शन में कवर करना है। अब सेम डायरेक्शन में चलेगी तो कैसे डायग्राम बनेगा और किस प्रकार से रखेंगे? देखिए ऐसे मान लेते हैं, हाँ, यहां पर एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है L1 और इसकी स्पीड है U किलोमीटर पर आवर। ऐसे मैंने अभी के लिए मान लिया U किलोमीटर पर आवर। यहां पर एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लेंथ है L2, देखो सेम डायरेक्शन में है, इसकी स्पीड है V किलोमीटर पर आवर। ठीक, ऐसे दो ट्रेन चल रही है, दोनों आमने सामने ऐसे जा रहे सेम डायरेक्शन में। सवाल है कि L2 वाली जो ट्रेन है जिसकी स्पीड V है, ये चाहती है इस ट्रेन को ओवरटेक करना, इस ट्रेन को ओवरटेक करना चाहती है। कब ओवरटेक कर सकती है? ये वाली ट्रेन इसे ओवरटेक करना चाहती है। कब ओवरटेक करेगी? जब उसका क्या होना चाहिए, स्पीड ज्यादा होना चाहिए। अब जब तक आप स्पीड ज्यादा नहीं होगी, वो ओवरटेक ही नहीं करेगी। कभी कभी आदमी को देख लो, आप लोग इतने धीमे चल रहे हैं। आज मैं एक पर्सन से मिला, वो रास्ता क्रॉस कर रहा था, मतलब स्टेप स्टेप से आराम से चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ रखा ही नहीं है। पूरे हेडफोन वगैरह लगा के ऐसे चल रहा है, देख रहा है साइड वाले इधर उधर से जा रहे हैं, उसको हेलो हेलो कर रहे हैं, कोई भी नहीं, हेडफोन में लगा है। ऐसा लगा पूरा जीवन बर्बाद है, चल ही रहा है अपने लाइफ में। तो इसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, दैट टाइम उसको ये ओवरटेक कर सकता है। तो हम लोगों ने कहा इसकी स्पीड इससे ज्यादा होगी तो ही ओवरटेक करेगा। तो पहली कंडीशन होगी कि v की वैल्यू u से क्या हो जाए, ज्यादा। तो ये पहला आपको समझना है, v से ज्यादा। फिर सवाल उठता है, सर ओवरटेक तो करेगी, कितना अंतर ओवरटेक करेगा, कब ओवरटेक करेगा? तो देखिए मैं दोबारा आपके सामने इसको लेके आता हूं, ये मोबाइल, ये अपना ट्रेन, दो ट्रेन है, इसकी स्पीड ज्यादा मान लेता है। अब ये ट्रेन की अलग अलग लेंथ होगी, ट्रेन की लेंथ एक जैसी भी नहीं हो सकती, अलग भी हो सकती है। अब ये ट्रेन आई, धीरे धीरे करके यहां तक आ गई, क्या इसने ओवरटेक किया? नहीं किया। आगे बढ़ी, क्या इसने ओवरटेक किया? नहीं किया। जब तक ये पूरी तरह से आगे नहीं निकलती, तब तक ओवरटेक नहीं माना जाएगा। यानी ओवरटेक करने के लिए कोई भी ट्रेन किसी अनदर ट्रेन को ओवरटेक करती है तो क्या करेगी, खुद की लेंथ प्लस दूसरे की लेंथ को भी कवर करना पड़ेगा। तो दैट टाइम यहां पर होगा, जब ये ट्रेन इसको ओवरटेक कर रही थी तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? हम लोग कहेंगे डिस्टेंस की वैल्यू क्या बनेगी, L1 प्लस क्या बनेगा, L2 बनेगा। देखो यार, ये आएगा डिस्टेंस। ठीक है, हमेशा डिस्टेंस ऐड होता है, कभी भी माइनस नहीं होता, बढ़ता है। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया L1 प्लस L2। अब हम लोग लगाएंगे सर रिलेटिव स्पीड क्या होगा? तो यहां पर मैं कंसेप्ट करूंगा रिलेटिव स्पीड, RS कह देता हूं। RS का मतलब क्या होगा, रिलेटिव स्पीड। हाँ, RS, हाँ, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, सेम डायरेक्शन में स्पीड का क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करेंगे। कैसे सब्सट्रैक्शन करेंगे, ग्रेटर स्पीड में से कम वाली स्पीड क्या करना है, माइनस करना है। किसकी ग्रेटर स्पीड है यार, v की। तो यहां पर होगा रिलेटिव स्पीड v माइनस u। यहां तक स्टेप समझ में, दो चीजें मैंने बताई, रिलेटिव स्पीड यानी सेम डायरेक्शन में माइनस करेंगे, हाँ यहां पर, और डिस्टेंस क्या होगा, दोनों की एडिशन। अब सवाल होता है कितना टाइम लगा होगा, बताओ यार, टाइम का फॉर्मूला क्या है? टाइम यानी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस, L1 प्लस L2। एंड व्हाट इज द स्पीड, v माइनस u। इसको हम लोगों ने थोड़ा सा सिंबल ऐसे दे दिए, तो इतना टाइम लगना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अब रिलेटिव स्पीड का सेकंड कंसेप्ट क्या है कि मान लो दो ट्रेन है, वो अपोजिट में चलेगी, तो फिर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन लिखेंगे। अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, जैसे आपने कभी ये ऑब्जर्व कर लीजिए, ये इस प्रकार से एक ट्रेन है, लेंथ है L1, स्पीड है U किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां पर दूसरी ट्रेन है, लेंथ है L2, स्पीड है V किलोमीटर पर आवर। सेम सेम पे चलाएंगे या क्या करेंगे, अलग अलग ट्रैक पे चलाना पड़ेगा? अलग अलग चलाएंगे तो ही ओवरटेक करेंगे, नहीं तो सेम पे करेंगे तो एक्सीडेंट का मामला हो जाएगा। अगर दो ट्रेन आमने सामने हैं और उन दोनों को एक दूसरे को ओवरटेक करना है, ओवरटेक करना है तो एक चीज तो जरूर करनी पड़ेगी, डिस्टेंस कितना कवर करेगी, डिस्टेंस कितना कवर करेगी, क्या होगा,
खुद का लेंथ प्लस दूसरे का लेंथ। यार इसमें कभी माइनस नहीं करते, डिस्टेंस होगा ना तो आमने, देखो आप कभी भी ऐसे समझ लो कि मैंने कहा कि ये मेरी दो ट्रेन है यहाँ पर, ये दोनों आमने सामने ओवरटेक करना चाहती है, तो बात होगी इसको ऐसे ही जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि नहीं। तो एक दूसरे की लेंथ को क्या करेगी, वो ओवरटेक करेगी, यानी खुद का लेंथ प्लस दूसरे का लेंथ ओवरटेक करना ही पड़ेगा। तो L1 प्लस L2 आएगा यार। तो आप बताओगे कि रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड कैसे होगा, तो सेम डायरेक्शन यहां पर चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉसिंग बहुत फास्ट होता है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी क्रॉस हो जाता है, क्योंकि सामने वाली तेजी से आ रही है, ये भी तेजी से जा रही है, बहुत जल्दी फास्ट हो रहा है। और बहुत जल्दी तभी हो सकता है जब स्पीड का क्या होगा, एडिशन, टाइम कम लगा मतलब स्पीड बढ़ जाती है। यानी यहां पर क्या लिखेंगे, क्या होगा, u प्लस वी। तो देखिए यहां पर कंसेप्ट क्या है, लेंथ की हमेशा एडिशन की जा रही है, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में चल रही तो स्पीड का सब्ट्रैक्शन करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो स्पीड का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। अब सवाल उठता है टाइम कितना लगा, व्हाट इज द टाइम फॉर्मूला यार, टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या आएगा, L1 प्लस L2, और स्पीड क्या आएगा, u प्लस वी। तो बस ये कंसेप्ट है, यहां पर हमारे दो कंसेप्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो आज सिर्फ ये दो कंसेप्ट की बात होगी पूरे लेक्चर में, नोट डाउन कीजिएगा। पहला सवाल आपके सामने, फर्स्ट सवाल, हाँ बहुत बेसिक, जल्दी जल्दी बनाएंगे, फास्ट जाएंगे, देखते हैं इसमें कैसा दिया है। और हाँ पहला इसको लिखते मत बैठना कि हाँ पूरा रफली सॉल्व करना है क्लास में, जल्दी बढ़ने का एक ही तरीका है, फास्ट सॉल्व करोगे यही स्पीड एग्जाम में काम आएगी। देखो क्या दिया, टू ट्रेन आर रनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, पहले तो हमें इसको देखना पड़ेगा, 40 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट होता है, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में स्पीड का क्या करता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, माइनस, ज्यादा की स्पीड में से कम वाली स्पीड कम कर देंगे, ये माइनस। हाँ फिर उसके बाद में बताया गया, द फास्ट ट्रेन कंप्लीटली पासेस अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन। फास्ट ट्रेन ने क्या किया, कंप्लीटली पास किया, बट किसको पास किया, मैन को, सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन, हाँ इन अ 5 सेकंड, मैन को पास किया 5 सेकंड में यार, 5 सेकंड में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, तो फास्टर ट्रेन की क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। अब एक बात बताओ, फास्टर ट्रेन की लेंथ चाहिए, अभी हम लोगों ने कंसेप्ट देखा, जब भी कोई ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करती है तो सिर्फ खुद का ही डिस्टेंस कवर करेगी, लेकिन अब खुद का डिस्टेंस कवर करेगी तो मैंने डिस्टेंस को मान लिया डिस्टेंस यल है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो हम लोगों ने कहा सर स्पीड तो लगेगा, इनटू टाइम लगेगा यहाँ पर, लेकिन जो स्पीड लगाएंगे वो कौन सी स्पीड लगी होगी, रिलेटिव स्पीड। ये यहां पर स्पीड क्या लगेगा आपका, रिलेटिव स्पीड। क्यों रिलेटिव स्पीड लगेगा यार, क्योंकि जो मैन बैठा है वो खाली नहीं चल रहा है, वो किसके अंदर बैठा है, एक ट्रेन के अंदर बैठा है, और ट्रेन तो मूवमेंट कर ही रही है, तो मैन की स्पीड नहीं, वो ट्रेन की स्पीड ही मानी जाएगी उस समय। तो दैट टाइम हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्पीड जो है, आप बताओ सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में स्पीड का क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आप डायरेक्टली बताइएगा इन दोनों का डिफरेंस कितना, डायरेक्टली कुछ चलेगा, ठीक है। 40 में से 20 जाएगा, ये 20। अब ये 20 जो आएगा उसका यूनिट क्या आया होगा, किलोमीटर पर आवर। आंसर किस में चाहिए, मीटर में, तो किलोमीटर पर आवर चाहिए क्या हमें, नहीं, उसको क्या कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड। तो बताओ 20 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरा स्पीड बनेगा मीटर पर सेकंड में। तो अभी तक हम लोगों ने माइनस भी कर दिया और उस नंबर को 5/18 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, सही है। टाइम किस में दिया है बताओ, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। कितना सेकंड दिया है टाइम का यूनिट, 5 सेकंड, तो यहां पर आ गया 5 सेकंड का। तो ये स्टेप आपको डायरेक्टली लिखनी आनी चाहिए, बस इतना करना है। पहले 20 डायरेक्ट डिफरेंस ले लिया, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, और आगे मीटर पर सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया था उसका रीजन ये वाला था, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। अब बनाते हैं कैलकुलेशन। अब देखिए कैलकुलेशन करते समय, अब जब हम लोग इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोगों ने कहा चलो यार बेसिक से इसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा, 10, ये क्या बनेगा 9, यहां तक दिखाई दे रहा है। अब तो 5 इंटू 5 कितना, और 25 इंटू 10 कितना, 250, यानी ऊपर 250 डिवाइड बाय क्या आएगा, 9, ये वाला आंसर आएगा। बट हमारे ऑप्शन में तो फ्रैक्शन एंड प्लेन नंबर है, तो दैट मीन्स हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 9 1 जार 9 2 जार, 9 2 जार कितना है यार, 9 2 जार कितना होता है 18, 18 जाने के बाद बचा कितना 7, 7 के ऊपर 0 लगा दो, 7 के ऊपर 0 कितना 70, तो 9 कितना 7 जार, 9 7 जार कितना 63, 63 जाने के बाद बचा कितना 7, और डिवाइडेड बाय 9 होगा। तो 27 एंड 7/9 वाला मीटर आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, नोट डाउन कीजिए। टू ट्रेन ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये लाइन बहुत जरूरी है, अपोजिट डायरेक्शन वाली। दो ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में, एक की स्पीड है 36 किलोमीटर और दूसरी की 45। आप बताओ इन दोनों का क्या करेंगे स्पीड का,
एडिशन, अपोजिट में एडिशन, ये बन गया। उसके बाद में बात बताइए, एंड अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन पासेस द फास्टर ट्रेन इन 8 सेकंड। तो एक ट्रेन, फास्टर ट्रेन ने मैन को क्रॉस किया, जो कि स्लोअर ट्रेन में बेटा 8 सेकंड में। तो जब मैन को ही क्रॉस किया होगा तो खुद को ही क्रॉस किया होगा, खुद की लेंथ को ही क्रॉस किया होगा। अब ये पूछा गया द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, फास्टर ट्रेन की लेंथ क्या है यार? लेंथ का मतलब होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड इंटू टाइम, बट स्पीड लगेगा रिलेटिव स्पीड, तो दोनों की कर देंगे एडिशन। बताओ कितना एडिशन होगा? 81। अब ये 81 किलोमीटर पर आवर हो गया, लेकिन मैंने किलोमीटर पर आवर देखा तो इधर आंसर मुझे मीटर में नजर आया। मीटर में नजर आने की वजह से इसको मल्टीप्लाई किससे किया? 5/18 से, बिकॉज मीटर पर सेकंड में लगने चाहिए। तो यहां पर हमारा स्पीड बना इनटू टाइम था 8 सेकंड। तो ये स्टेप आपको डायरेक्टली लिखनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे आगे तो बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। कैलकुलेशन करेंगे यार, 18 से पता है आपको 5 टाइम्स, 5 टाइम्स होगा क्या? नहीं होगा। 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 होगा, ये कितना? 9 9 जार। 2 से इधर डिवाइड कर देंगे कितना होगा? 4 जार। तो 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 9 कितना? 180। 180 मीटर इज द राइट आंसर। 180 वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट आएंगे, ठीक है। तो यानी डी इज द राइट आंसर है। इसमें क्या दिया? टू ट्रेन ऑफ द इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ क्या है? सेम है, इक्वल लेंथ है। टेक 10 सेकंड एंड 15 सेकंड रिस्पेक्टिवली टू क्रॉस द टेलीग्राम पोस्ट। टेलीग्राम पोस्ट को क्रॉस करना यानी किसको क्रॉस करना? टेलीग्राम पोस्ट को क्रॉस करना यानी किसको क्रॉस करना? खुद को क्रॉस करना, अपने आप को क्रॉस करना, ठीक है। यानी पहले ट्रेन को अपने आप को क्रॉस करने के लिए 10 सेकंड लगते हैं, दूसरे ट्रेन को अपने आप को क्रॉस करने के लिए 15 सेकंड लगते हैं। उसके बाद में बताया गया द लेंथ ऑफ द ईच ट्रेन, हर एक ट्रेन की जो लेंथ है वो है 120 मीटर की। यार लेंथ सभी की 120 मीटर है, ठीक है ये। देन इन अ व्हाट टाइम इन अ सेकंड विल दे क्रॉस ईच अदर ट्रैवलिंग इन अ अपोजिट डायरेक्शन। उनको कितना टाइम लगेगा जब वो एक दूसरे के अपोजिट में जाके एक दूसरे को क्रॉस करेगी? फाइंड क्या करना है? टाइम, टाइम फाइंड करना है। अब बताओ, टाइम जब फाइंड करेंगे तो अपोजिट में दोनों लेंथ की क्या करते हैं हम लोग? एडिशन, लेंथ की तो एडिशन करेंगे। यानी पहला 120 होगी और दूसरी 120 होगी, ये तो क्लियर हुआ सर, 120 120 है। लेकिन स्पीड की भी क्या करेंगे? एडिशन। अब स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है। तो आप एक बात बताओ, स्पीड कैसे निकाले होंगे? तो यहां पर देख लीजिएगा, इसकी लेंथ है 120, 120 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आया होगा? 120 को 10 से डिवाइड करोगे तो पहली वाली ट्रेन का स्पीड आया होगा, कितना होगा? 12। तो पहली वाली ट्रेन का स्पीड 12 था। ये स्टेप समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरा, इसको टाइम कितना लगा था? 15। 15 अगर 120 को डिवाइड करेगा तो कितना सेकंड आएगा? 8 आएगा। तो यहां पर बन जाएगा 8। तो ये बन गया हमारा आंसर डायरेक्टली, ठीक है। यहां पर क्या किया मैंने? स्पीड की वैल्यू डायरेक्ट लग दी, ठीक है। तो अब जब ये सॉल्व करोगे तो ये नंबर क्या बना होगा? बताओ, 120 120 कितना? 240। और 240 को डिवाइड किससे करेंगे यार? 20 से। अब 20 से डिवाइड करो, 0 0 कैंसल, 2 से डिवाइड किया, व्हाट इज द आंसर? 12 सेकंड। तो 12 सेकंड की बात, 12 सेकंड इज द आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहला था टू ट्रेन आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट में। ये बात हमारे दिमाग में क्लियर हो गई कि अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो स्पीड का क्या करेंगे? एडिशन। ये पहले क्लियर हो गया, एडिशन। फिर ये कहा विद द सेम स्पीड, दोनों की स्पीड क्या है? सेम ही है। अब दोनों की स्पीड सेम है। उसके बाद में इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज अ 120 मीटर, हर एक ट्रेन की लेंथ 120 मीटर ही है। पहली भी ट्रेन 120 है, दूसरी भी 120 है, 120 120, हाँ। उसके बाद में दे आर क्रॉस ईच अदर इन अ 12 सेकंड। कितने सेकंड में क्रॉस करिए? 12 सेकंड में। अब इसने पूछा द स्पीड ऑफ द ईच ट्रेन, हर एक ट्रेन की स्पीड कितनी है, और स्पीड की वैल्यू चाहिए किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। अब सॉल्व कैसे करें सर? देखिए, मान लो कि एक ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। या x की वैल्यू मान लो, x मान लो, ऐसे भी चल देगा। तो अब स्पीड होता क्या है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट दो ट्रेन है, दोनों के दोनों अपोजिट में चल रही है, तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड क्या होगी? एडिशन होगा, एडिशन होगा कि नहीं? तो आप स्पीड क्या लिखोगे? रिलेटिव स्पीड कैसे आएगा? x प्लस एक्स आएगा, x प्लस एक्स आएगा कि नहीं? x प्लस एक्स कितना? 2x आएगा, यानी हमारी स्पीड बन जाएगी 2x। ये स्टेप समझ में ही सभी को यहां तक क्लियर है? पहली की स्पीड x, दूसरे की स्पीड x, x प्लस एक्स 2x। स्पीड इज इक्वल टू है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस कवर होगा? 120 120, 120 प्लस 120, यानी इसकी लेंथ है 120 और इसकी भी लेंथ है 120। कितने टाइम में कवर किया? हाँ, कितना टाइम है? 12 सेकंड। यानी बात हो रही है कि ये जो आंसर आ रहा है स्पीड का, ये क्या आ रहा है? मीटर में, और ये क्या आ रहा है? सेकंड में। आंसर किस में आ रहा है? ये मीटर पर सेकंड में। हमें आंसर किस में चाहिए? किलोमीटर पर आवर में। तो इसको मीटर पर सेकंड को चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करेंगे? किलोमीटर पर आवर। किससे मल्टीप्लाई करेंगे?
18/5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, तब आंसर आएगा। ठीक है, ये स्टेप समझ में? ठीक है, तो चलिए, तो अभी डिवाइड करते समय मैं यहाँ पर डायरेक्ट और एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ऐसे यहाँ पर ही कैलकुलेशन कर सकते थे। ये बन जाएगा 240, यहाँ पर आया होगा 12, यहाँ पर आया होगा 18/5, ऐसे कुछ तो लिखा होगा यार। ठीक है, अब जैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 12 1 जार 12 कितना 20, 2 जार 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना 10 जार, 5 1 जार 5 कितना 2 जार, 2 इंटू 18 कितना 36, तो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी हर एक ट्रेन की, 36 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी वाले स्टूडेंट करेक्ट है। टू ट्रेन ऑफ अ इक्वल लेंथ, दोनों ने कहा कि इक्वल लेंथ है, आर रनिंग ऑन अ पैरेलल लाइन इन अ सेम डायरेक्शन। पहले तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे माइनस, सेम डायरेक्शन में करेंगे माइनस। स्पीड है 46 एंड 36 किलोमीटर पर आवर। द फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन इन अ 36 सेकंड। फास्टर ट्रेन ने किसको पास किया, स्लोअर ट्रेन को पास किया, और कितने सेकंड में पास किया 36 सेकंड। कंसेप्ट क्या कहता है, जब भी कोई ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है तो खुद की लेंथ प्लस दूसरे की लेंथ भी कवर करेगी, चलो वो सेम हो या अपोजिट में हो, ठीक है, लेंथ दोनों की सेम है। उसके बाद में पूछा द लेंथ ऑफ द ईच ट्रेन, लेंथ दोनों की क्या होगी। अब एक बात बताओ, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही होगी, इसकी लेंथ यल है, इसकी लेंथ यल है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा एल प्लस एल, एल प्लस एल कितना 2l, 2l होगा कि नहीं। तो हम लोगों ने मान लिया टोटल डिस्टेंस जो होगा वो 2l होगा। ये सभी को समझ में आया, ये क्लियर है, ये यहाँ पर समझ में आया, 2l ये टोटल डिस्टेंस है। स्पीड रिलेटिव लगेगी, रिलेटिव स्पीड में क्या करेंगे, इसमें अभी माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में डायरेक्टली माइनस, बताओ 46 और 36 का डिफरेंस कितना 10, तो यहां पर मैं लिखूंगा ये आएगा मेरा 10 किलोमीटर पर आवर। बट आंसर किस में चाहिए मीटर में, तो आंसर मीटर में चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5/18 से मीटर में मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड। कितना टाइम लगा यार, क्योंकि डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना लगा, टाइम दिया था यहाँ पर, कितना टाइम दिया था 36 सेकंड, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 सेकंड। तो बस आपको यहाँ पर एल की वैल्यू चाहिए, देखो जो चाहिए उसको डायरेक्ट प्रेजेंट करो, अपने आप मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करते समय 18 1 जार 18 कितना 2 जार, अब बाकी का कैलकुलेशन नहीं हो सकता 10, ये देखो 2 है कि नहीं, 2 को कैंसिल करता हूँ, एक मिनट ये वाला जो नंबर है ये 5 है यहाँ पर, इसका 2, इसका 2 क्या हो गया कैंसल, तो आप बताओ 10 इंटू 5 कितना 50, तो आंसर आएगा 50 मीटर। 50 मीटर वाला ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी यार, डी वाला आंसर था। ये वाला सवाल देखते हैं क्या दिया है इसमें, आई है देखिए, पहला ये वाला सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 125 मीटर, पासेस अ मैन, किसको पास कर रहा है मैन को, पासेस अ मैन रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन अ सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग, यानी मैन की डायरेक्शन ट्रेन की डायरेक्शन दोनों की क्या है सेम ही है, ठीक है। देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, तो आप डायग्राम को ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि मान लो ये ट्रेन है, इसकी लेंथ हमारे पास ऑलरेडी है 125 मीटर, ट्रेन की स्पीड पता नहीं सर यू है, हाँ यहां पर कोई तो मैन रनिंग करते हुए जा रहा होगा, बहुत कम स्लो चल रहा है, ये लग ही नहीं रहा है 5 किलोमीटर से चल रहा है। वैसे आपने रनिंग करके देखा, वो मशीन होती है कि नहीं जिम में वगैरह, 5 किलोमीटर कितनी धीमी चल रही होगी, एकदम रिलैक्स से चल रहा है वो, आराम आराम से एक एक पैर निकालते। बट अब मान लो ये ट्रेन जब इसको ओवरटेक करेगी, ठीक है ओवरटेक करेगी, कितना डिस्टेंस ओवरटेक करेगी बताइएगा, ये जब इसको ओवरटेक करेगी अंतर कितना ओवरटेक करेगी, कितना डिस्टेंस ओवरटेक करेगी, खुद की लेंथ ही ओवरटेक करेगी, ये तो बात है कि नहीं। अरे जब ये इसको ओवरटेक करने वाली है डिस्टेंस कितना आएगा खुद की लेंथ, यानी कितना 125, हाँ 125, कितना टाइम लगा, कितना लगा 10 सेकंड। कितने स्पीड था, स्पीड ऑफ अ ट्रेन पूछा, तो जब स्पीड बनाएंगे तो क्या ओनली ट्रेन की स्पीड होगी क्या, नहीं, किसकी स्पीड होगी मैन की स्पीड एंड ट्रेन की स्पीड, होगा कि नहीं, क्यों होगा बिकॉज ऑफ द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में स्पीड का क्या करता है माइनस, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या करते हैं माइनस। तो मुझे बताओ क्या लिखना चाहिए, मैन की स्पीड मान लो, ट्रेन की स्पीड तो यू है, मैन की स्पीड 5 है, यहां पर क्या लिखूंगा u -5, ये बनेगा यार स्पीड, ये स्टेप समझ में आ रही है, u-5, u-5 ये आंसर होगा मेरा किलोमीटर पर आवर में, ये बना किलोमीटर पर आवर में। बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, व्हाट इज द डिस्टेंस 125 मीटर एंड व्हाट इज द टाइम यार 10 सेकंड, टाइम होगा 10 सेकंड। अब बात समझेगा, हम लोग कह रहे हैं कि u-5 किलोमीटर पर आवर में है, इसी का आंसर बता रहे हैं मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड को क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई किससे करेंगे यार
18/5 से फॉर अ किलोमीटर पर आवर के लिए। ये स्टेप चेक कर लीजिएगा समझ में आए कि नहीं। जो चाहिए उसको लिख दिया, जैसे प्रेजेंट करना था मैंने ये दे दिया, बाकी का कन्वर्ट करना पड़ा। अब जब आप कन्वर्ट की चक्कर में जाते हो तो बस यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है। 5 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा 25 है, और इसको दोबारा 5 से डिवाइड करो, ये 2 आया होगा, ये 5 बन जाएगा हमारा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 9, तो 5 इंटू 9 कितना है 45। यानी बात बनी u माइनस 5 इज इक्वल टू 45, u माइनस 5 इज इक्वल टू 45। ये 5 इधर जाएगा तो क्या करेगा प्लस, तो u की वैल्यू कितनी आएगी 50, तो 50 किलोमीटर पर आवर का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द ओनली आंसर, बी वाला आंसर आएगा। क्या गिवन था, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 75 माइल पर आवर mph माइल पर आवर, एंटर अ टनल 7.5 माइल लॉन्ग, यानी ट्रेन की लेंथ ही है 7.5 माइल, ठीक है, ये फ्रैक्शन में है। उसके बाद में दे दिया द ट्रेन इज 1/4 माइल लॉन्ग, ट्रेन की लेंथ भी है 1/4। अब ये कहता है हाउ लॉन्ग डज इट टेक for the train to pass through the tunnel front the front enter to the moment the rear emerges sorry, यानी ट्रेन ने टनल में एंट्री किया और ट्रेन बाहर वहां से निकल गई, तो ट्रेन को कितना टाइम लगेगा टनल को क्रॉस करने के लिए, ठीक है, टनल को क्रॉस करने के लिए, ठीक है नहीं। अभी पुणे में अगर हम लोग जाते हैं, जैसे आप ये पता होगा कि पुणे में भी काफी तक टनल बनाए गए हैं और इंडिया उसमें काम कर ही रहा है। सबसे बड़ा टनल कहाँ पर इंडिया का, जीके का तो मुझे नहीं आता, पता ये पूछना चाहता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर में कोई तो बना था शायद ना, सबसे बड़ा बना है शायद, हाँ वो देख लेना टनल, ठीक है कि नहीं यार। तो अब एक बात समझो कि ट्रेन जब टनल को क्रॉस करेगी तो कितना अंतर क्रॉस करेगी, खुद का प्लस टनल का, दोनों अंतर का क्रॉस करेगी कि नहीं। तो हमें तो टाइम चाहिए, तो टाइम का मतलब होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये वाली चीज है कि नहीं। डिस्टेंस कितना लगा होगा, डिस्टेंस लगा होगा, टनल की लेंथ है 7/2, ट्रेन की लेंथ है 1/4। ये स्टेप समझ में यार सभी, ये क्लियर है। अपॉन स्पीड, स्पीड की वैल्यू कितनी है 75, यानी ये हमारा आंसर इसमें आएगा। अब बात समझेगा आप लोग क्या गड़बड़ होगा, ये माइल है और ये माइल पर आ रहा है, यानी आप आ जाके आंसर आपके आवर्स में आने वाला है, सीधा आवर्स में आंसर आएगा आपका। अब बात समझ लो, इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो फ्रैक्शन में इसके नीचे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, हम लोग इसको ऐसे रखते हैं। यहां तक प्रेजेंटेशन आया सभी को। अब ये देखिएगा, आप इनका एडिशन, ऊपर वाले फ्रैक्शन नंबर का एडिशन तभी कर सकते हैं जब दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अब देखो ये कितना नंबर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा, 4 बनाने के लिए इंटू क्या करना पड़ेगा 2। तो जब यहां पर इंटू 2 करेंगे तो ऊपर भी इंटू 2 करना पड़ेगा, ऊपर 2 करेंगे तो आप बताओ 2 इंटू 7 कितना, और 14 प्लस 1 कितना 15, दोनों का बेस अब सेम रखेंगे, यानी दोनों का बेस हो जाएगा 4, तो ये बनेगा ऊपर 15 डिवाइडेड बाय कितना 4। ये स्टेप समझ में, दोबारा देखिए ध्यान से, मैंने इसको 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ये ऑलरेडी 4 था, तो 2 इंटू 7 कितना मेरा 14, बीच में प्लस दिया था तो ये 14 प्लस 1 कितना 15, डिनोमिनेटर में कितना है 4, ठीक है लिखा। अब ये जो नंबर है ये ऊपर जाने के बाद क्या करेंगे रेसिप्रोकल होंगे, यानी ऊपर जाने के बाद क्या लिखूंगा मैं इसको 1/75, ये लिख दिया। बट अभी भी जो मेरे पास आंसर आएगा वो आंसर किस में आएगा आवर्स में आएगा, मुझे आवर्स में आंसर चाहिए क्या, आंसर किस में चाहिए मिनट में, तो 1 आवर यानी कितना मिनट 60, तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं इंटू 60 करेंगे तब जाके आपका आंसर मिनट में आएगा। तो दैट टाइम ये आने के बाद अब कैलकुलेशन पे जाता है, कैलकुलेशन देखना कैसे करेंगे। मैंने कहा चलो 15 से डिवाइड करता हूँ, 15 1 जार 15 5 जार, तो अब बताओ 4 इंटू 5 कितना 20, 20 1 जार 20 कितना 3 जार, तो राइट आंसर इज 3 मिनट। 3 मिनट वाले सभी का आंसर करेक्ट है, ये वाला आंसर सही, तो 3 मिनट इज बी इज द राइट आंसर। टू ट्रेन आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, पहले तो ये देख लो यार अपोजिट में क्या करते हैं एडिशन, यानी पहली स्पीड है 60 और 60 और 90 की एडिशन कितनी 150, 150 तो हमारी स्पीड पहले ही बन गई। अब ये कह रहा है देयर लेंथ आर 1.10 एंड 0.9 किलोमीटर, देयर 1.10 एंड 0.9। अब 1.10 को मैं आगे कितना भी जीरो लगा उसका वैल्यू नहीं होती, एंड 0.9 किलोमीटर द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस द फास्टर ट्रेन इन अ सेकंड। देखिए एक बात समझ लो, ये लाइन ने कभी कभार किसी को गड़बड़ किया होगा कि स्लोअर ट्रेन सर फास्टर को क्रॉस करे, अपोजिट ट्रेन है कि नहीं, अपोजिट ने इसको इसे क्रॉस किया क्या या इसे इसने क्रॉस किया क्या, कुछ बता सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि अपोजिट ट्रेन में क्या होता है एक ट्रेन रुक भी गई तो भी दूसरी उसको क्या करेगी क्रॉस करेगी, तो अपोजिट में स्पीड का एडिशन
और उसी के साथ में जो भी दिया है डिस्टेंस वगैरह इनका एडिशन, तो टाइम कितना लगेगा? देखो टाइम कितना लगेगा आप बताओ। ये 1.10 और 0.9 कितना होगा? 2 किलोमीटर। तो ऊपर हो गया 2, और ये 2 किलोमीटर है, और नीचे नंबर कितना आएगा यार? 150। तो ये भी तो किलोमीटर पर आवर है, यानी आवर्स में ही आंसर आना चाहिए, बट हमें आंसर किस में चाहिए? सेकंड में चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर कन्वर्जन आ गया। आप बताओ 1 आवर यानी कितना सेकंड? ये लिखा के दिया होगा मैंने। 1 आवर यानी कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। 1 आवर यानी 3600 सेकंड। ये तो 16 × 60 करो, ये भी चलेगा। तो हम लोगों ने कहा 3600 सेकंड ऐसे लगाते हैं। अब जैसे ही ये लगाएंगे तो अब कैलकुलेशन चेक करते हैं। इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कैंसल। 15 1 जार, 15 2 जार होता है 30, 30 जाने के बाद 6, और ये कितना होगा? 4। तो 2 × 24 है। 2 × 24 कितना? 48 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 48 सेकंड। 48 सेकंड इज आंसर। एक नंबर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या लगता है ना, इसमें कुछ बच्चों को एक इशू आया होगा। मैं वो छोटा सा नंबर होता है, बट तभी के लिए दोबारा बता देता हूँ। अभी के लिए नोट डाउन कीजिए। एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो खास करके एग्जामिनर को समझ नहीं आते हम बच्चों को, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है बताता है समय। वो एक थोड़ा सा एक नंबर बताता हूँ। हाँ, देखिए कंसेप्ट क्या है। अगर मान लो कि मैंने ये नंबर लिखा, ऐसे समझिएगा 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1। नंबर सेम है या डिफरेंट है? सेम है। सेम है कि नहीं? क्यों सेम है? जीरो आगे कितना भी लगा दो उसकी वैल्यू कोई भी बढ़ती नहीं। जीरो कितना अलग नंबर है, थोड़ा सोचिएगा कि अगर जीरो नाम का नंबर आगे कितना भी आ जाए वैल्यू सेम ही रखता है, लेकिन गलती से पीछे जीरो लग गया तो वैल्यू बढ़ जाती है। चेक पे लिखते समय बहुत केयरफुली लिखते लोग। 1000 भी लिखना है सब कुछ, एक जीरो लगा दिया तो कहाँ का कहाँ चला जाएगा वो जीरो से। एक ऐड आई थी कि शायद मुझे आपको ऐड का नाम नहीं याद आ रहा। वो नहीं कि वो पीओपी वगैरह करते समय वो प्रोडक्ट ऐड करता है, उसका पुरानी ऐड कभी टाइम मिला तो देखना। छत से पानी टिपक रहा है, ठीक है, वो ऐड है, एकदम पुरानी ऐड है, ठीक है। और हाँ, उसके जो फादर है वो डेथ पे आए हुए हैं, एकदम हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। बेटा एकदम खड़ूस है, बेटा फादर को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मेरे नाम पे प्रॉपर्टी करके चले जाओ, ये चेक लिख के चले जाओ। पिताजी बेचारे अपने पूरे जगह से कैसे भी कुछ करके एडजस्ट करके उठते हैं। उसमें बहुत बड़ा नंबर पैसा लिखा है, और चेक पे एक साइन की डिमांड कर रहा है फादर से। अब वो मरने वाले, डेथ होने वाले। पिताजी उठे, उसने पेन से कुछ तो घुमाया, हाँ, और लिख दिया चेक पे। अब ये आदमी खुश हो रहा है कि अब मेरे नाम पे इतनी प्रॉपर्टी हुई। तभी बारिश ऊपर से एक बूंद आती है, जो पहला नंबर है उसके ऊपर गिर जाती है। सभी जीरो जीरो है, आगे का एक नंबर जो था, जो भी नंबर होगा उसके ऊपर गिरी, वो नंबर गायब हो गया। अब वो कहते हैं कि यमसिल की समथिंग कोई तो प्रोडक्ट है, वो लगाना जरूर। ऐसे लोग तो देखो बारिश कितनी खतरनाक है। तो यहां पर क्या होगा कि जब अगर मैं जीरो आगे लगाऊं तो वैल्यू नहीं बढ़ रही सर, वैल्यू तो सेम है। लेकिन जीरो, ये देखिए आप, ये ना यहाँ पर आप क्या कहोगे सर ये तो सेम ही सेम है, लेकिन इसी जगह पर मैंने ऐसे नंबर लगा दिए 0.1। सॉरी, हाँ एक मिनट, इसका रिपीट कर देता हूँ। इसका अलग, अगर मैंने इसी जगह पर दे दिया 1, इसके बाद में नंबर, इसके बाद में नंबर, इसके बाद में 3 नंबर, तो क्या ये नंबर सेम है या डिफरेंट है? ये सभी के सभी डिफरेंट बनेंगे, तो दैट टाइम हम लोग कहेंगे ऑल आर डिफरेंट। ये सभी के सभी नंबर अलग अलग आएंगे। लेकिन यहां पर ही अगर पॉइंट में आ जाए तो पॉइंट में कैसे होगा? देखिए 0.1 लिखा मैंने, यहां पर 0.10 लिख दिया, यहां पर लिखा 0.100, तो क्या ये नंबर सेम है या डिफरेंट है? क्या ये नंबर सेम है या डिफरेंट है? ध्यान से देखिए। हाँ, क्या है? ये नंबर सेम है, ये नंबर डिफरेंट नहीं होते। इसका मतलब देखो, इसे हम लोग क्या कहेंगे? दीज आर द ऑल आर सेम नंबर। ये सभी के सभी सेम नंबर, ये सभी सेम है। क्यों सेम है? मैथ्स क्या कहता है, पॉइंट के बाद में आपने पहले कोई भी डिजिट लगा दिया, 1 लगा दिया, और उसके बाद में आप एक जीरो लगाओ, 2 जीरो लगाओ, 3 जीरो, या लगाते रहे तो ठीक है, नंबर आने के बाद में लगाते ही रहो, उसकी वैल्यू बदलती नहीं है, उसकी वैल्यू वही मानी जाएगी। तो कुछ बच्चे ऐसे कह सकते हैं कि जो पहला वाला सवाल है इसमें 1.10 है कि नहीं, मैं 1.10 को 1 पॉइंट क्या करूंगा, 1 मानूंगा, तो भी मेरा नंबर सेम है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बट कभी कभार क्या होता है ना, छोटी छोटी चीजें गलतियां करती है। आपको लगता है एग्जाम में डिफिकल्ट वाला सवाल सॉल्व करता है, नहीं, डिफिकल्ट में आसानी से बन जाता है। जो एकदम सिंपल होता है उसमें हमारा कुछ ना कुछ रॉन्ग हो जाता है। ठीक है,
तो ये वाला सवाल आपको बना नेक्स्ट एग्जाम्पल पे ज्यादा यहाँ पर देखें चलेगा। ये एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्या दिया है 20 में, अ ट्रेन इज 250 मीटर लॉन्ग, टेक 330 सेकंड टू क्रॉस अ मैन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी आपने ऐसे टाइप का एक सवाल देखा होगा जिसमें सेम डायरेक्शन में चल रहा था, इसमें क्या कर रहा है वो अपोजिट में गया। अपोजिट में क्या करोगे आप? स्पीड का एडिशन, स्पीड का एडिशन। और इसने कहा व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, यार स्पीड ही चाहिए ना ट्रेन का, तो सामने वाला पर्सन भी तो रनिंग करके आ रहा है, तो अपोजिट में स्पीड की एडिशन होगी, यानी इसकी स्पीड है u और मैन की स्पीड कितनी होगी 6। ये स्टेप समझ में आए, इनकी स्पीड की एडिशन होगी किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है 250 मीटर का, और टाइम कितना लगा था यार? टाइम कितना लगा था 30 सेकंड, 30 सेकंड। बस ये आंसर आना था। बस आप देखिएगा हमारा आंसर तो किलोमीटर पर आवर में चाहिए, यहाँ पर मीटर पर सेकंड है, किसको कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करेंगे। बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेशन 0 0 इसका कैंसिल, 5 1 जार 5 कितना, 5 5 जार 3 1 जार ये कितना 6 जार। बताओ ये कितना 30, यानी u प्लस 6 बरोबर 30 हो गया। ठीक है, तो बताओ u की वैल्यू कितनी आएगी यार? 24। तो 24 इज द आंसर ओनली, 24 वाला आंसर आना चाहिए, यानी डी इज द ऑप्शन, डी वाला आंसर आएगा। सुनिए इस कहानी का पल। दो पत्थर है, हाँ आप में से कुछ लोगों ने पहले सुना भी है, तो बहुत अच्छी कहानी लगी मुझे। जब उसको रीड किया या सुना जिससे भी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्या बताया उन्होंने। दो पत्थर है, पड़े हुए, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं और आराम से पड़े हुए हैं, लेकिन एक पत्थर ने दूसरे से बात की। उसने कहा कि एक आज नहीं क्या, एक मूर्तिकार आने वाला है, और वो कोई तो हम दोनों में से एक पत्थर को उठाएगा, और उठाने के बाद में उसको शेप देगा, और शेप किसका देगा? भगवान की मूर्त बनाएगा। अब भगवान की मूर्त बनाएगा, तो दूसरे कहने लगा कि जब वो शेप दे रहा होगा तो क्या कर रहा होगा? तो कहता छन्नी लेगा, हथौड़ा लेगा, और उसको थोड़ा सा हैमर करेगा, हैमरिंग करेगा, और उसके बाद में मूर्त बनेगी। तो दूसरा कह रहा क्या वो दर्द होगा? तो हाँ डेफिनेटली दर्द होगा, क्योंकि छन्नी और हथौड़ा से मारेगा तो दर्द तो होगा। तो दूसरा कहने लगा जब भी वो मूर्तिकार आएगा तो मैं छुप जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं छुप जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसके बाद जाना ही नहीं चाहता। अब वो बातचीत चल ही रही है, थोड़ी देर बाद मूर्तिकार आता है। मूर्तिकार आया, दोनों पत्थर रखे हुए थे। मूर्तिकार ने जो छिपने वाला पत्थर है वो बहुत अच्छा लगा, उसको उठाया। उसने मना कर दिया। अब मान लो यार स्टोरी है कुछ भी, वो कह रहा है नहीं करना है, मुझे मूर्ति नहीं बननी है। ठीक है, भगवान की मूर्त नहीं बनना है, मुझे दर्द होगा, नहीं करना है। वो उसको चाहता तो वही था, बट उसने मना कर दिया। फिर अब मना कर दिया तो उसको साइड में रख दिया, जो साइड वाला पत्थर था उसको उठाया, छन्नी लिया, हथौड़ा लिया, उसको मूर्ति बनाने लगा। जब वो मूर्ति बन रही थी उसको दर्द हो रहा था, डेफिनेटली बहुत तकलीफ हो रही थी। ये बेचारा चुपचाप देख रहा है, जिसको दर्द नहीं हो रहा है चुपचाप देख रहा है कि देख इसको कितना दर्द हो रहा है, वो देख ही जा रहा है। इसको बनाते रहा और बाद में बहुत खूबसूरत मूर्ति बना दी, और मूर्ति बनाने के बाद में मंदिर के सामने उसको लगा दिया। अब लोग आने लगे मंदिर में, क्यों आने लगे? भगवान की मूर्त है, ठीक है, दर्शन करने आने लगे। अब लोग जब मंदिर में जाते हैं तो आप जानते हैं आमतौर पे क्या होता है, नारियल लेके जाएंगे, प्रसाद लेके जाएंगे, अगरबत्ती लेके जाएंगे, फ्लावर लेके जाएंगे। लोग वन मंदिर में आने लगे, ये चीजें लेके आने लगे। लोगों ने प्रसाद वगैरह चढ़ाना तो स्टार्ट किया। लोगों के दिमाग में एक चीज चल रही थी, यार पत्थर नहीं मिल रहा, नारियल कहाँ पर फोड़े? सब कुछ अच्छा है लेकिन पत्थर नहीं मिल रहा है नारियल फोड़ने के लिए। तो लोगों का ध्यान गया, एक पत्थर यहाँ पर बैठा हुआ है, बड़ा पत्थर है और अच्छा खासा है, नारियल फोड़ने लायक है। उसको उठाया, रखा, इसको पूजा करते थे, उसके ऊपर नारियल फोड़ते थे, और ये लगातार चलता रहा। तो बात क्या कहती है, स्टार्टिंग में दर्द सहना अच्छा है, लाइफ लॉन्ग आपकी पूजा करे जाएंगे। अगर स्टार्टिंग में दर्द नहीं सहेंगे तो लाइफ लॉन्ग हमें कोई पिटाई करता ही रहेगा, लाइफ लॉन्ग हमारे पर नारियल फोड़ते रहेंगे। तो बात समझेगा, आपको पहले लगेगा बहुत डिफिकल्ट चल रहा है, क्यों ना मैं गिव अप कर दूं, दूसरा छोड़ चुन। अरे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा तकलीफ तो लेके देखिएगा, आपको मजा आएगा। आपको जब वो सक्सेस मिलेगा आपको लगेगा कि क्या कर दिया था हम लोगों ने।